नमस्कार बच्चों, नवदीप कोचिंग में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव, इंट्रागेटिव, WH वाले वर्ड, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, डू डज का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक, एक ही वीडियो में हम आप लोगों को सब कुछ समझाने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, कुछ बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते, समझ में नहीं आता है, फिर बाद में बहुत समस्या आती है इसकी। नेगेटिव, इंट्रागेटिव क्लास 9th 10th 11th 12th में इससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मान लो अच्छे ध्यान से देख लोगे तो इंट्रागेटिव, नेगेटिव, WH वाले वर्ड से कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये आप लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव क्या होता है, इसके बारे में देखिए सबसे पहले। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, नेगेटिव सबसे पहले नकारात्मक वाक्य क्या होता है। नकारात्मक वाक्य में डू डस का प्रयोग कैसे किया जाता है, डू का, डच का और डट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो लिखा हो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है आई बोलवा को स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद अगर लिखा होता वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, बोलता है, तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डू का प्रयोग कैसे, देखिए ध्यान से, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मुख्य क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, और उसमें एस या ES ना लगा हो, तो समझ जाओ कि वहां पर हमें डज नॉट का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। अब अगर यहाँ से लिखा हो ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और मुख्य क्रिया में एस लगा हो, एस या ES लगा हो, तो फिर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर एस लगा हो तो एस को हटा के और हम डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और जहाँ मुख्य क्रिया में एस या ES ना लगा हो, समझ जाओ वहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट और एक वचन के साथ में किसी नाम हो, तो वहाँ पर हम डच नॉट का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर आई, दे, बी, यू और कोई बहुवचन हो, तो वहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। यदि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और इसमें एस या ES ना लगा हो, तो वहाँ पर डू नॉट लगाएंगे। और जहाँ पर एस या ES का प्रयोग किया हो फर्स्ट फॉर्म के साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो समझ जाओ हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हो दे प्ले, और लिखा हो राम प्ले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम
डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। और यहाँ पर जैसे हमें लिखा हो दे डू नॉट, यहाँ पर क्या का प्रयोग करेंगे हम, डू नॉट प्ले। दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। और यहाँ राम प्लेस, तो राम डज नॉट प्ले। वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं। राम खेलता है, राम नहीं खेलता है। तो डू डज समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे हमें डिड का प्रयोग, तो डिड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म हो। मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म दिया हो, सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हो। जैसे उसने क्रिकेट खेला, तो उसने क्रिकेट नहीं खेला है। उसने, जैसे उसने ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर जहाँ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हो, तो समझ जाओ वहाँ पर हम डिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है, प्ले का प्लेड, जैसे सिंग का संग, गो को बेंट दिया हो, है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे ही हम डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, डिड का प्रयोग कर देते हैं, हमें यहाँ पर सेकंड की ज़रूरत नहीं है, सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सेकंड से काय में हम यूज कर देते हैं इसको फर्स्ट फॉर्म में। जैसे ही डिड नॉट लगा दिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग हो गया, तो सेकंड से हम काय में कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में हम उसका प्रयोग कर देते हैं। तो यह है सेकंड फॉर्म, जहाँ पर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हो। जैसे लिखा हो मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो, मैं स्कूल गया। वह उसने क्रिकेट खेला, है, उसने खाना खाया, उसने दौड़ लगाई, तो वह भोपाल गया। तो यहाँ पर जैसे गया, लिखा, पढ़ा, मैंने अंग्रेजी बोली, उसने अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म से हम नेगेटिव बनाएंगे तो गो हो जाएगा। सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में इसका प्रयोग कर देंगे, सेकंड से फर्स्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो सेकंड से काय में चेंज हो जाता है, हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। तो ध्यान रखना, जहाँ पर सेकंड फॉर्म हो, सिंपल पास्ट की बात हो रही हो, और हमें नकारात्मक में बदलना हो, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो उसको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके और डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो यह है डू डज और डिड का प्रयोग नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में है। तो डू का प्रयोग कहाँ वो करते हैं हम, जहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया हो, उसमें एस या ई एस ना लगा हो, और जहाँ पर एस या ई एस लगा हो वहाँ पर डच का प्रयोग करते हैं। और जहाँ सेकंड फॉर्म हो, जैसे गो का बेंट हो, प्ले का प्लेड हो, कुक का कुकड हो, और ईट का एट हो, तो जहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया हो, तो समझ जाओ वहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगा के और डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो आई होप ये तीन आप लोगों को डू डज और डिड समझ में आ गए हो गए। एक एग्जाम्पल के द्वारा और आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, जैसे आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, है। अब लिखा हो जैसे
ही राइट्स आ लेटर। अब जैसे लिखा हो ही या आई रोट आ लेटर। मैं पत्र लिखता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिखता हूं। और यहां पर वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। और यहां पर मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ वह पत्र लिखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन आई दे बी, आई ध्यान रखना, आई दे वी यू और बहुवचन, इनमें हम काय का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसलिए हम डू डॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं पत्र नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट अ लेटर, राइट आ लेटर। डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट राइट आ लेटर, यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम सेकंड से काय में बदल देंगे, फर्स्ट में राइट और डेड नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। तो ये है डू, डज और डेड का प्रयोग। फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का एस लगा हो तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट में चेंज करके उसको डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब अगर पहले से दी गई हो तो उसमें केवल हम नॉट जोड़ देते हैं। जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, और आई एम मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो, जैसे इज दिया हो, है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज दी हो तो इज में नॉट जोड़ दो, इम दिया हो तो इम में नॉट जोड़ दो, बाज दिया हो तो बाज में नॉट जोड़ दो, आर दिया हो तो आर में नॉट जोड़ दो, विल हो तो विल में नॉट जोड़ दो, कैन हो तो कैन में नॉट जोड़ दो, हैज हैव हैड हैज हैव दी हो तो वहाँ पर इनमें नॉट जोड़ देते, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। है तो एज एम आर बाज वेयर, है एज एम आर वाज वेयर, जी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उनमें केवल हम नॉट जोड़ देते हैं। तो वाक्य कैसा बन जाता है, नकारात्मक, नेगेटिव। तो यह है नेगेटिव। और उसके बाद देखिए इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक क्या होता है, देखिए प्रश्नवाचक इंट्रागेटिव क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, कोई हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो जैसे हम नेगेटिव में डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम इंट्रागेटिव में भी डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई यस या नो वाला क्वेश्चन दो प्रकार के रहते हैं, देखिए ध्यान से, एक होता है हाँ या ना वाला, हाँ या ना, मतलब एस या नो वाला क्वेश्चन। एक रहता है WH वाले जोड़ते हैं, WH वाले क्वेश्चन, WH वाले क्वेश्चन है। और यस और नो वाले क्या हो सकते हैं, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, हाँ या ना, क्या आपने खाना खाया, हाँ या ना, क्या आपने इंग्लिश बोली, हाँ या ना, क्या आप स्कूल गए, हाँ या ना। अब उसके बाद देखिए WH वाले वर्ड क्या होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आपका नाम क्या है? आप जहाँ पर आंसर देने वाला, उत्तर देने वाला व्यक्ति हाँ या ना में नहीं देगा, वह काय में देगा, WH वाले वर्ड में जो देगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हो तो सामने वाला बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ, मैं सागर जा रहा हूँ। और क्या आप स्कूल जा रहे हो तो जा रहा होगा तो हाँ, और नहीं जा रहा होगा तो नो।
यस या नो। अब देखिए ध्यान से, यस या नो वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे क्या क्या वह पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, हैं? वह क्या लिखता है, वह क्या लिखता है। अब इसमें देखिए ध्यान से, वह क्या वह पत्र लिखता है, लिखता होगा तो वो बोल देगा हाँ, और नहीं लिखता होगा तो बोल देगा ना। अब वह क्या लिखता है, तो लिखने जाएगी, वह पत्र लिखता है, पुस्तक लिखता है, तो वह उसको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, वह क्या लिखता है, तो यहाँ पर क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या लिखेंगे हम, डू, डू की जगह पे क्या आ जाएगा, डस। वही ही सी एट और एक वचन के साथ में डच का प्रयोग करेंगे, और आई दे बी यू के साथ में डू का प्रयोग। यहाँ सेकंड फॉर्म हो, मतलब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो, वहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डज, वह क्या क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट आ लेटर। डज आगे क्या आ जाएगा, डज। और अगर होता क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो डू आई राइट अ लेटर। क्या वे पत्र लिखते हैं, तो डज नहीं सॉरी डू दे राइट अ लेटर। और क्या उसने पत्र लिखा, तो डिड, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करें। आगे अब वह क्या लिखता है, अब उसके बाद इस यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही व्हाट ही राइट, व्हाट ही डज नहीं सॉरी डज ही राइट क्वेश्चन मार्क। वह क्या लिखता है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम कहाँ रहते हो, है? तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड देना पड़ता है, WH, जैसे व्हाट है, वाई है, वेयर है। जैसे लिखाओ, राम कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है। तो यहाँ पर हमें WH वर्ड वाला क्या देना पड़ेगा, कहाँ, मतलब वेयर, मतलब हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, वेयर राम, वेयर डज राम लिव, वेयर डज राम लिव। अब क्या राम भोपाल में रहता है, क्या राम भोपाल में रहता है, भोपाल में रहता है। तो यहाँ पर हमें डज राम लिव भोपाल क्वेश्चन वर्ड। तो ये इंट्रागेटिव दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है यस या नो वाला और एक रहता है WH वाला वर्ड। यहाँ पर उत्तर देने वाला जो सुनने वाला है वह यस या नो में उत्तर दे देगा, लेकिन यहाँ यस या नो में नहीं देगा। जैसे वह क्या लिखता है, तो हाँ या नहीं बोल पाएगा। वह जैसे पत्र लिखता है तो वह बोलेगा आई राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर। राम कहाँ रहता है, तो हाँ या नो में नहीं, राम जहाँ रहता होगा वहाँ पर उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, WH वाले वर्ड, और ये यस या नो वाले। अब जैसे देखिए, जैसे जैसे लिखाओ, क्या आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। तो यस या नो वाला है, जा रहा होगा वह तो हाँ बोल देगा, और नहीं जा रहा होगा तो नो बोल देगा।
और अब यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, रहे हो। तो यहाँ पर हमें WH वाला वर्ड लगाना पड़ेगा। वेयर आर कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमें डू डैच की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कोई भी हो कंटिन्यूस टेंस हो तो वहाँ पर हम एज एम आर बाज वेयर का प्रयोग कर देते हैं। हो मतलब है या हो तो वहाँ पर आर लगाएंगे, है तो वहाँ पर इज लगा देंगे। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। और यहाँ पर आ जाएगा क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर आर सहायक क्रिया को हम कहाँ कर देंगे, आगे। सहायक क्रिया कहाँ आ जाएगी, आगे। यहाँ पर WH वाला वर्ड नहीं लेना। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। तो ये है यस या नो वाले क्वेश्चंस और ये हैं WH वाले क्वेश्चन। वेयर मीन्स कहाँ, वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब। ये WH वाले वर्ड को हम यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर केवल सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को केवल हम आगे कर देते हैं, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और WH वाले वर्ड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और WH वाले वर्ड क्या होते हैं। WH वाले वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, वेन मीन्स कब, हाउ मेनी बस कितना। तो ये WH वाले वर्ड हैं। तो अब आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को ग्रामर से संबंधित और नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश 9th 10th 11th 12th में इंग्लिश से संबंधित नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स।